10 बजे सुबह सोकर उठना, रात को देर तक जागते रहना और जागते हुए भी कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करना, कोई अहम काम नहीं करना, दफ्तरों के औकात देर से शुरू होना, कारोबारी काम भी देर से शुरू होना, सूरज गुरूब होने के बाद लाइट रोशनी को बिजली को कंज्यूम करते हुए रात के 11-12 बजे तक कारोबारों का खुला रहना, हर काम में सुस्ती करना और वक्त का कभी भी ख्याल ना करना, किसी तकरीब पर वक्त पे ना पहुंचना, और ये वाला कल्चर के कल देखेंगे और उसके बाद ये कहना कि अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह करम करेगा और सब ठीक हो जाएगा। इस तरह सब ठीक नहीं होता। हमारे मुल्क के जो क्राइसिस है ना जी, और वो बड़े बड़े क्राइसिस का हम नाम लेते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है और बहुत सारे क्राइसिस हैं, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये सारी के सारे अहम बातें हैं, इन पर कोशिश करनी चाहिए और जो इनके मसाइल को हल करना चाहिए। लेकिन इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर सुस्ती, काहली, नज़्म व ज़ब्त का ना होना, जिंदगी में डिसिप्लिन का ना होना और इस डिसिप्लिन के ना होने की को फिर पूरे मुआशरे के ऊपर मुंतकिल करना, जिसकी वजह से पूरे निज़ाम में ही एक बदनज़मी और बेतरतीबी और बेउसूली का होना, ये हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस है। किसी भी जगह पर आप देखिए, हत्ता कि सरकारी तकारीब के अंदर भी, बल्कि मैं कहूँगा खास तौर पर उन तकारीब के अंदर तो बिल्कुल वक्त का ख्याल नहीं रखा जाता, किसी के वक्त की कोई परवाह नहीं होती। जो कॉन्फ्रेंसेज भी होती हैं, हमारी मेडिकल की भी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जितने बजे कही जाती हैं उतने बजे शुरू नहीं होती, जितने बजे कही जाती हैं उतने बजे खत्म नहीं होती। शादी ब्याह की तकारीब में जो वक्त दिया है उसका मतलब यह है कि उस वक्त पर नहीं आना। सैकड़ों लोग वहां बेकार बैठे एक मुर्गी की टांग के इंतजार के अंदर अपने यानी कई घंटे जाया कर देते हैं, और इस तरह पूरी कौम ने 72-74 साल में सदियां जाया कर दी हैं एक मुर्गी की टांग के इंतजार में कि वो रोस्ट होके आएगी तो वो खा के घर जाएगी। तो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों, ये एक हमें बहुत ही सोचने की बात है और ये सारे के सारा काम घर से शुरू होगा। घर के अंदर अब आप इसको कंपेयर करें दूसरी कौमों से, वो कौमें जो तरक्की करती हैं, आप जिन मुल्कों के अंदर मैं रहा हूं और कुछ में काम भी किया है, तो आप देखेंगे कि उनका दिन जो है वो सूरज की लौ के साथ शुरू हो जाता है। लोग उस वक्त निकल के कामों पर पहुंच जाते हैं और फिर हत्तुल इम्कान सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे यहां यह है कि बिजली का हमें क्राइसिस है, हम 12 बजे तक दफ्तरों को, दुकानों को खोलते नहीं है और 12 बजे को खोल के रात के 12 बजे तक फिर खुला रखते हैं, और उसके बाद वो सारा जो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा हमें रोशनी का मंबा दिया उसको इस्तेमाल करने के बजाय फिर हम एक आर्टिफिशियल रोशनियों के जरिए रात को अपने बिजनेस को खोलते हैं। दुनिया के आप किसी मुल्क में देख लीजिए, 6 बजे के बाद वहां जो रूटीन के बिजनेस बिल्कुल बंद होते हैं। कुछ दुकानें होती हैं जो 24/7 होती हैं, जहां से आप कोई ना कोई ग्रोसरी ले सकते हैं, पेट्रोल पंप के ऊपर जो दुकानें हैं वो खुली होती हैं, उसके अलावा ये आप कुछ भी नहीं ले सकते। तमाम जिसने ये काम करना है वो दिन के वक्त काम करता है और उसके बाद फिर आराम से अपनी रात को नींद पूरी करते हैं और सुबह जो है फिर जल्दी जल्दी उठ के फिर काम शुरू कर देते हैं। और ये घरों से शुरू होता है। घरों में जो तरतीब है वो सुबह से दिन को शुरू करने की, और हमारा तो पीछे हमारा दीनी एक जो निज़ाम है जिसमें नमाजें हैं वो तो शुरू ही आप देखें सूरज निकलने से पहले होती है। यानी हर मुसलमान पर 5 वक्त बाजमात नमाज फर्ज है, तो उसका क्या मतलब है कि उसका उठना सूरज निकलने से पहले जरूरी है, उसके लिए सूरज निकलने से पहले जरूरी है। और वो फिर सूरज जो शख्स सूरज निकलने से पहले उठेगा और अपने काम का आगाज इस तरह की मेडिटेशन के साथ, इबादत के साथ, अल्लाह के ताल्लुक से करेगा, तो आप देखिए कि उसके दिन का आगाज कितना जबरदस्त होगा। जो साइंसी बुनियादों पर भी लोग अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, सुबह उठ के जो है अपने सारे दिन के कामों के लिए अपनी जो एक लाहे अमल तैयार करना, एक प्लान बनाना, इसके बारे में सारे साइंटिफिकली लोग मशवरा देते हैं कि अगर ये सब कुछ किया जाए तो पूरे दिन में हमारी एनर्जी जो है वो एक मस्बत रुख इख्तियार कर जाती है। तो हमारे यहाँ तो ये हर घर का उसूल होना चाहिए कि सुबह आपने सूरज निकलने से पहले उठना है, फिर आपने नमाज पढ़नी है, फिर आपने फ्रेश होना है, उसके बाद थोड़ी सी वर्जिश करनी है और फिर दिन का आगाज कर देना है। और जब दिन का आगाज आप सही वक्त पर करेंगे और वक्त का ख्याल करेंगे तो ये घरों से हमें शुरू करना चाहिए। घरों में बच्चों के अंदर वक्त की वैल्यू, वक्त की अहमियत का एहसास दिलाना और ये बताना कि दौलत तो वक्त ही है, वक्त ही दौलत है ना, हर तरह की दौलत वक्त ही है। तो अगर वक्त की सही वैल्यू हम बच्चों को डालें और उसके बाद मुआशरे में जहां जाएं वहां एक वक्त की कीमत, कदर कीमत हो, तकारीब में हमें पता हो। और दूसरा यह है कि एक हमारे इसी बदनज़मी की वजह से हमारे जितने दफातर हैं, जितने हमारे इदारे हैं, उन इदारों के अंदर एक लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म क्रिएट हो जाती है। यानी आप एक दफ्तर में जाते हैं जिसमें एक शख्स बैठा है, उसका काम है कि आपकी मदद करना, लेकिन वो हत्तुल इम्कान आपकी काम में रोड़े अटकाएगा, खासतौर पर अगर ये कोई सरकारी काम हुआ तो। यानी सबकी बात नहीं कर रहा, जाहिर है बहुत अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, अच्छे लोग होते हैं तो दुनिया जो है वो कायम रहती है, लेकिन अमूमी मिजाज जो है वो काम को डिले करने का है। उसको अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी और यानी अपना फर्ज को अदा करने के बाद एक खुशी महसूस करना, उससे ज्यादा लोग अगले के ऊपर एहसान करना होता है। कि आप किसी सरकारी मुलाजिम से आप कोई काम लेते हैं तो वो आप पर एहसान करता है और ये कहता है देखें जी आपका काम मैंने कर दिया, हालांकि ये काम करना उसकी जिम्मेदारी थी। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको माशरे में हमें करना चाहिए। हाँ, करें क्या? ये तकरीर सुन के ऐसी बस वाह वाह वाली बात नहीं है।
हम करें क्या? करें ये कि अपने घर के अफराद के अंदर इस डिसिप्लिन को राइज करने की कोशिश करें। और ये बात अभी मेरे प्यारे भाई शहजाद ने मुझे अभी बताई, तो जहां से मुझे ये तहरीक हुई इस वीडियो की, तो उसने कहा जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे उस वक्त तक हम कोई भी नया अचीव नहीं कर सकते। जितनी आपकी कामयाबियां हैं, जितनी आपकी तरक्की है, जितनी आपकी ग्रोथ है, जब मैं तरक्की की बात करता हूं तो सिर्फ पैसे में तरक्की की बात नहीं कर रहा, एस बहसीत इंसान, बहसीत आपका जो मयार है, आपके शऊर की जो सतह है, इस सतह की तरक्की के लिए भी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आसान जिंदगी से बाहर निकलना पड़ेगा। और वो जो मुशक्कत है, ये मुशक्कत असल में K2 पे चढ़ने वाली की मुशक्कत है, ये कोई तकलीफदेह मुशक्कत नहीं है, ये पुरमुसर्रत मुशक्कत है। तो ये पुरमुसर्रत मुशक्कत के लिए हमें बहसीत कौम तैयार होना होगा, अपने फर्ज को पूरी तरीके से निभाना होगा, वक्त की पाबंदी करनी होगी और इस बात का एहसास करना होगा कि जो मुझे सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हैं वो बेकार जाया ना हो। तो कम से कम एक काम तो शुरू करें ना, जरा चेक करें कि सुबह आपके घर के सारे लोग कितने बजे उठे थे। थैंक यू।